वाकई ऐसा है कि चुनाव के आते ही प्रदेश, राजस्थान या मैं कहीं और की भी बात कर लूं तो जो चुनावी गर्मी होती है वो बढ़ने लगती है। बात फिलहाल मैं पश्चिम बंगाल की कर रही हूं। जैसे जैसे चुनाव वहां के आ रहे हैं वैसे ही वहां की राजनीति की गर्मी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों एक खबर मैंने आप तक पहुंचाई थी। खबर थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब वेस्ट बंगाल के दौरे पर पहुंची तो उनकी एक शिकायत थी कि उनको रिसीव करने या उनके कार्यक्रम में कोई भी नेता मंत्री मौजूद नहीं था। ना तो मुख्यमंत्री वहां मौजूद, ना ही वहां कोई आला अधिकारी या प्रशासन का कोई व्यक्ति मौजूद था। लेकिन अब फिलहाल जो है खबर नहीं आई है, खबर लेकिन पश्चिम बंगाल से ही है। कोलकाता पहुंचे मुख्य सचिव आयुक्त और उनकी टीम जब वहां पहुंची और मुख्य सचिव आयुक्त जब वहां पहुंचे तो उनका विरोध प्रदर्शन होने लगा। एक नारा आपने सुना होगा, गो साइमन गो। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल कोलकाता में नारा लगा, गो बैक। मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे ही अपनी टीम के साथ कोलकाता पहुंचे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए और गो बैक गो के नारे लगाए। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने दर्शन किए काली माता कोलकाता की सबके जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। और उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग ली। मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो भी इस रिपोर्ट में जानिए और आप देखिए कि किस तरीके से नारेबाजी की गई, काले झंडे दिखाए गए और गो बैक गो के जो नारे लगे हैं वो किस तरीके से लगे और इसके बाद चुनाव आयुक्त ने क्या और कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही सियासी माहौल गर्म हो जाता है और इसी बीच चुनाव आयोग के दौरे पर भी सियासत तेज हो गई। कोलकाता पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। मंदिर के बाहर लोगों ने गो बैक के नारे लगाए और काले झंडे दिखाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। दरअसल सोमवार सुबह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कोलकाता के मशहूर कालीघाट काली मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मां काली के दर्शन किए और पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रार्थना की। लेकिन मंदिर परिसर के बाहर पहले से मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनका विरोध किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में काले झंडे और बैनर लगे थे और वे लगातार ज्ञानेश कुमार गो बैक के नारे लगा रहे थे। हालात को देखते हुए मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया और बैरिकेड्स भी लगाए गए ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो सके। हालांकि इस विरोध के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने शांत अंदाज में अपना कार्यक्रम पूरा किया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मीडिया से कहा, उन्होंने मां काली से पश्चिम बंगाल के सभी लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने दोहराया, चुनाव आयोग राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और क्या कुछ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है, इस वीडियो के माध्यम से जरा आप भी सुनिए। वेस्ट बंगाल के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। काली मां सबइन को भालो रखे। जय भारत, जय हिंद। बता दें, चुनाव आयोग की पूरी बेंच 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंची। इस टीम में चुनाव आयुक्त एस संधू, विवेक जोशी और वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त समेत कई अधिकारी शामिल हैं। आयोग यहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सोमवार को आयोग की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी हुई। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी दलों से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने अपनी चिंताएं और सुझाव रखे और करीब 10 मिनट का समय दिया। इसके बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनावी तैयारियों और मतदाता सूची से जुड़े मामलों पर जानकारी देने लगे। इसके अलावा चुनाव आयोग की टीम राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक करेगी ताकि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर साफ रणनीति बनाई जा सके। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव आयोग की हर गतिविधि पर सियासी नजरें टिकी हैं। एक तरफ आयोग शांतिपूर्ण चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है तो दूसरी तरफ इस दौरे ने राज्य की राजनीति को और गर्मा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें।